प्यारे बच्चों आज हम क्लास 12 चैप्टर 8 एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स की मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन 6 to 8 देखेंगे। प्यारे बच्चों आपने देखा एक सिस्टमेटिक वे से हमने एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स स्टार्ट किया। सबसे पहले प्यारे बच्चों हमने एरिया अंडर सिंपल कर्व्स देखा, फिर एरिया एनक्लोज्ड बाय कर्व एंड लाइन देखा, उसके बाद प्यारे बच्चों एरिया बिटवीन टू कर्व्स हमने देखा। प्यारे बच्चों अब हम मिसलेनियस एक्सरसाइज कवर कर रहे हैं। ये एक इनिशिएटिव है उन बच्चों के लिए जो बच्चे महंगी पढ़ाई नहीं अफोर्ड कर सकते, प्लस एक अच्छी अपॉर्चुनिटी उन स्टूडेंट्स के लिए जो स्टूडेंट्स क्लास 11th क्लास 12th के साथ साथ कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम टारगेट कर रहे हैं। प्यारे बच्चों अगेन मैं सबसे पहले क्वेश्चंस नोट करूंगा, फिर एक एक करके हम उनके सॉल्यूशंस डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों ये है क्वेश्चन नंबर 6, इसको बहुत अच्छे से रीड करेंगे, समझेंगे, सॉल्व करेंगे। प्यारे बच्चों अगेन मैं कर्व से इसलिए ड्रॉ कर देता हूं ताकि आपको क्लैरिटी के साथ मैं कोई चीज़ समझा सकूं, ठीक है, और आपको समझने में भी आसानी हो। देखिए क्या है, फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बिटवीन पैराबोला एंड द लाइन y इक्वल्स टू mx। प्यारे बच्चों ये पैराबोला की इक्वेशन है, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है ये, सबसे पहले मैं यहाँ नोट कर देता हूँ। देखिए ये है y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, ठीक है। और प्यारे बच्चों इक्वेशन ऑफ लाइन जो आपको गिवन है वो है y इक्वल्स टू mx, ठीक है। देखिए ये दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, पैराबोला और लाइन। एक पॉइंट ये है वर्टिसेस और एक है ये, ठीक है। तो प्यारे बच्चों इस पे तो आप जानते हैं कोऑर्डिनेट्स 0 0 होते हैं, लेकिन प्यारे बच्चों हम इसको फाइंड करेंगे एक सिस्टमैटिक वे से, ठीक है। देखिए सॉल्यूशन 6 का, और एरिया कौन सा आपको फाइंड करना है प्यारे बच्चों, इसको ए लिख लीजिए, ठीक है। एरिया आपको ये फाइंड करना है। देखिए ये शेडेड रीजन जो मैं बना रहा हूँ ये एरिया आपको चाहिए, ठीक है। देखते हैं कैसे फाइंड होगा। प्यारे बच्चों आपको गिवन है, देखिए इक्वेशन ऑफ पैराबोला y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, ठीक है। y इक्वल्स टू mx लाइन दिया हुआ, देखिए ये हो जाएगा mx का स्क्वायर, मैंने यहाँ पे प्यारे बच्चों y इक्वल्स टू mx पुट कर दिया y के प्लेस पे, ठीक है। और ये है 4ax, इसको एक तरफ ले लेते हैं तो ये हो जाएगा, देखिए m स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 4ax इक्वल्स टू 0 हो जाएगा ना। अब प्यारे बच्चों इसके बाद क्या करेंगे, x को कॉमन ले लेते हैं। देखिए ये हो जाएगा m स्क्वायर x, ठीक है, माइनस 4a इक्वल्स टू 0। अब प्यारे बच्चों ये टोटल बराबर 0 का है, इसका मतलब एक वैल्यू तो x की 0 हो जाएगी, ठीक है। और प्यारे बच्चों ये टोटल x बराबर 0 के हो जाएगा तो ये हो जाएगा, देखिए एम एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4a, इस तरफ जाएगा तो, ठीक है। एम एक्स है ये, ठीक है, एम एक्स, और प्यारे बच्चों एम स्क्वायर एक्स है, ठीक है। और ये हो जाएगा x इक्वल्स टू 4a एम स्क्वायर, ठीक है। अब प्यारे बच्चों ये कौन सी वैल्यू हो गई, आप गौर करिए, मैंने अभी अभी आपको बताया, एक तो वर्टिसेस हो गई, ये हो गया 0 0, ठीक है। आप अभी रख के भी चेक कर लेंगे, अभी मैं बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट आपको पता लग गया प्यारे बच्चों कि 4a बाय एम स्क्वायर है ये, ठीक है। अभी y का कंपोनेंट आपको नहीं पता, वो कहाँ से पता लगेगा प्यारे बच्चों। मान लीजिए आपने x इक्वस टू 0 इसमें पुट किया, तो प्यारे बच्चों x इक्वस टू 0 पुट किया तो y इक्वस टू 0 आ जाएगा, वो हमने कहाँ रिप्रेजेंट कर दिया, यहाँ पे, ठीक है। अब प्यारे बच्चों x इक्वस टू 4a बाई एम स्क्वायर अगर इसमें रखें, देखिए y इक्वस टू 4a बाय एम स्क्वायर, एक्स इक्वस टू हमने रख दिया इंटू एम है, ठीक है। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 4a बाय एम हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों इसका y कंपोनेंट जो होगा इस कोऑर्डिनेट का 4a बाय एम हो जाएगा, ठीक है। अगर इतना आप सॉल्व कर ले रहे हैं प्यारे बच्चों तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ठीक है। अब आप एरिया फाइंड करना जानते हैं, कैसे, देखिए आप जानते हैं कि यहाँ से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है, जिसके कोऑर्डिनेट प्यारे बच्चों यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये है, देखिए 4a बाय एम स्क्वायर 0, क्योंकि y कंपोनेंट 0 होता है एक्स एक्सिस पे। इसको मान लीजिए पॉइंट B है। प्यारे बच्चों आपको ये एरिया चाहिए, ठीक है। इस पे मान लीजिए हमने एक वर्टिकल कंपोनेंट लिया, ये इसकी हाइट y है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों पैराबोला का कर्व माइनस दिस लाइन का कर्व, क्योंकि देखिए पैराबोला के नीचे पूरा आता है और लाइन के नीचे वाला प्यारे बच्चों माइनस कर देंगे, उससे सिर्फ यही बचेगा, ठीक है। तो देखिए करते हैं, ये हो जाएगा एरिया कौन सा है, ओ ए। प्यारे बच्चों एक दो वर्ड और लिख देते हैं इसमें बीच में नाम में, देखिए इसको मैं एम लिख देता हूँ, ठीक है, लाइन को, इसको पी लिख देता हूँ। तो देखिए ओ एम
ए पी ओ, ओ एम ए पी ओ हो जाएगा। ये एरिया चाहिए आपको, ठीक है। तो ये एरिया कैसे मिलेगा प्यारे बच्चों, देखिए एरिया ओ बी ए पी ओ बी ए पी ओ माइनस एरिया, कौन सा एरिया माइनस होगा, ओ बी ए एम ओ, ठीक है, ओ बी ए एम ओ। अब प्यारे बच्चों सॉल्व कर लेते हैं इसको। देखिए ये हो जाएगा, इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक, इंटीग्रेट होगा प्यारे बच्चों 0 से 4a/m² तक, 0 से 4a/m², ठीक है। प्यारे बच्चों सबसे पहले पैराबोला, ठीक है, आपको चाहिए क्या, y की वैल्यू चाहिए क्योंकि कंपोनेंट y है, ठीक है। तो अंडर रूट में हो जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, देखिए √4ax dx माइनस 0 to 4a/m², ठीक है। लाइन का कंपोनेंट क्या है प्यारे बच्चों, y की वैल्यू चाहिए तो यहाँ पे mx है, लिख लेते हैं, देखिए mx dx, ठीक है। m क्या है प्यारे बच्चों, कांस्टेंट है, मतलब यहाँ से जो निकल के आएगा, देखिए a क्या है, a कांस्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ से निकल के आता है, देखिए ये 2√a, ठीक है, इंटीग्रेट करेंगे 0 to 4a/m², और ये है x की पावर, इसको मैं 1/2 लिख देता हूँ, अंडर रूट को लिख सकते हैं, आप जानते हैं, ठीक है, माइनस 0 to 4a/m², ठीक है। m को यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं प्यारे बच्चों, और ये है x dx। अब इनको बहुत आसान है इंटीग्रेट करना, ठीक है, इंटीग्रेट कर देते हैं। देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा 2√a 0 to, और लिमिट लगा देंगे अब, ठीक है। ये हो जाएगा x की पावर 3/2, डिनोमिनेटर में 3/2, और ये 0 to 4a/m² माइनस m, ये हो जाएगा x²/2, 0 to 4a/m², ठीक है। तो अब हो जाएगा ये 2 × a की पावर 1/2 लिख सकते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पे प्यारे बच्चों यहाँ से क्या निकल के आएगा, इसको मैं 2/3 ब्रैकेट के बाहर ले लेता हूँ, ठीक है। ये हो जाएगा, देखिए आप x की प्लेस पे इसको पुट करेंगे, फिर इसको पुट करेंगे माइनस, तो x की प्लेस पे 0 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा। प्यारे बच्चों यहाँ से क्या निकल के आएगा, देखिए ये हो जाएगा 4a/m², ठीक है, की पावर 3/2 हो जाएगा, ठीक है, माइनस m/2 इसको लिख लीजिए, ठीक है। प्यारे बच्चों यहाँ पे x की प्लेस पे इसको रखेंगे तो ये क्या होगा, देखिए 4a/m² का होल स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करना है, बहुत इजीली सॉल्व कर लेंगे प्यारे बच्चों हम। देखिए थोड़ा सा इसका एनालिसिस करना ज़रूरी है, कैसे समझेंगे, देखिए 4 है आपके पास, ठीक है, 4 की पावर 3 की पावर 1/2 कर दीजिए, ठीक है। प्यारे बच्चों ये कितना होता है, 64 होगा, 64 का अंडर रूट करेंगे तो प्यारे बच्चों ये 8 हो जाएगा, ठीक है। मतलब आपके पास यहाँ से आएगा, देखिए ये 2 2 जा 4 है, 4 8 जा कितना होता है 32, तो प्यारे बच्चों ये हो जाएगा 32/3, ठीक है। यहाँ से निकल के आ रहा है a की पावर 1/2, ठीक है, और प्यारे बच्चों a की पावर 3/2 होगा, ये है कि नहीं। तो प्यारे बच्चों a की पावर 1/2 प्लस a की पावर 3/2 ये ऐड हो सकते हैं, क्योंकि बेस सेम होगा तो पावर ऐड हो जाएगी। तो प्यारे बच्चों ये हो जाएगा a की पावर 2 और a², ठीक है। यहाँ से क्या निकल के आएगा, देखिए ये है m² और इसकी पावर है 3/2, तो प्यारे बच्चों ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा m³, ठीक है। होपफुली बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, एक एक चीज़ हमने एनालिसिस कर ली यहाँ पे। इसके बाद देखिए, इसके बाद ये आ रहा है m/2, प्यारे बच्चों ये हो जाएगा, देखिए 4 4 जा 16, ठीक है, 16a²। प्यारे बच्चों यहाँ से क्या निकल के आएगा, देखिए ये हो जाएगा m की पावर 4, ठीक है। अब देखिए जो चीज़ें कैंसिल होने उनको कैंसिल कर देते हैं, इसके साथ ये कैंसिल होगा तो 3 आ जाएगा, ठीक है। और प्यारे बच्चों क्या होगा, देखिए इसके साथ कैंसिल होगा, ये 8 आ गया, ठीक है। मतलब ये टोटल कितना हो रहा है, ये हो रहा है, देखिए आप इसमें से टोटल चीज़ें कॉमन ले लीजिए तो क्या निकल के आएगा, देखिए 8, ठीक है, देखिए 8a²
बाय एम क्यूब, ठीक है। और प्यारे बच्चों 8 आपने ले लिया तो अंदर क्या बचेगा 4/3, ठीक है। और इधर से आ जाएगा -1, है कि नहीं। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या निकल के आएगा, देखिए ये हो जाएगा 3 1 जा 3 प्यारे बच्चों, 4 - 1/3 तो 8/3 इंटू a स्क्वायर बाय m क्यूब स्क्वायर यूनिट्स। और ये क्या है प्यारे बच्चों, यही है आपका क्वेश्चन नंबर 6 का कंप्लीट सोल्यूशन। होपफुली बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर प्यारे बच्चों किसी भी लेवल पे कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए प्यारे बच्चों ये है क्वेश्चन नंबर 7, इसको बहुत अच्छे से रीड करेंगे, समझेंगे, सॉल्व करेंगे। देखिए क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय द पैराबोला। प्यारे बच्चों ये पैराबोला है, ठीक है। आपको बताना है कि जो ये पैराबोला प्यारे बच्चों इस लाइन के साथ क्या कर रहा है, इनक्लोज्ड कर रहा है ये एरिया। देखिए ये एरिया, ये आपको बताना है, ठीक है। देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, इंटरसेक्शन पॉइंट्स फाइंड करने होते हैं, आपको पता है, ठीक है। वर्टेक्स क्या है प्यारे बच्चों, ये है, ठीक है। एक इंटरसेक्शन पॉइंट ये है, एक इंटरसेक्शन पॉइंट ये है, फाइंड कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले आपको दे रहा है प्यारे बच्चों 4y = 3x², ठीक है। इक्वेशन ऑफ पैराबोला इधर लिख देता हूँ मैं, नहीं तो बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए ये है 4y = 3x², ठीक है। और इक्वेशन ऑफ लाइन आपको गिवन है प्यारे बच्चों, देखिए 2y = 3x + 12, ठीक है। देखिए उसके बाद इक्वेशन ऑफ लाइन है प्यारे बच्चों 2y = 3x + 12, है कि नहीं प्यारे बच्चों। इसको थोड़ा सा मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखिए 2 × 2y = 3x², कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर ऐसे लिखते हैं प्यारे बच्चों तो 2y = इसको भी तो लिख सकते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए बिल्कुल लिख सकते हैं। देखिए ये हो जाएगा 3x + 12 = 3x², है कि नहीं। अब इसका अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए 3 × 2 = 6x हो जाएगा ये, ठीक है। प्लस ये कितना हो जाएगा 24 = 3x²। देखिए 3x² - 6x + -24 = 0 हो जाएगा, ठीक है। प्यारे बच्चों 3 कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा x² - 2x, ठीक है। और ये हो जाएगा -8। प्यारे बच्चों 4 × 2 = 8 होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा देखिए x² - 4x + 2x - 8 = 0। यहाँ से क्या निकल के आएगा, देखिए x - 4, ठीक है, + 2x - 4 = 0, ठीक है। यहाँ से निकल के आएगा प्यारे बच्चों x + 2 = 0, तो ये हो जाएगा देखिए x = -2, ठीक है। x कोऑर्डिनेट एक इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया। दूसरा है प्यारे बच्चों x - 4 = 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा x = 4, ठीक है। अब प्यारे बच्चों देखिए आपको समझना है थोड़ा सा कि कहाँ पे x = -2 है, कहाँ पे x = 4 है। तो आप गौर करिए, ये पॉइंट हो जाएगा प्यारे बच्चों -2 और ये हो जाएगा ये पॉइंट 4, ठीक है। इनके थोड़ा सा मैं नाम लिख देता हूँ, देखिए A और ये है B, ठीक है। अब प्यारे बच्चों आपको y कोऑर्डिनेट भी चाहिए होगा, ठीक है। तो y कोऑर्डिनेट कैसे, मान लीजिए इस लाइन की हेल्प से हम फाइंड करने की कोशिश करें तो हम पाते हैं, देखिए क्योंकि आपको ये जो गिवन है, देखिए मार्कर चेंज कर देता हूँ या इसको रब कर देता हूँ प्यारे बच्चों, दोनों चीज़ें तो पता है हम डायरेक्टली रखें क्योंकि इधर हमें क्वेश्चन भी सॉल्व करना है ना। फिर देखिए आपको गिवन है 2y = 3x + 12। प्यारे बच्चों x = -2 रख दीजिए तो ये क्या हो जाएगा -6 + 12 और प्यारे बच्चे /2 कर दीजिए तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ठीक है, 3 हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिए नेक्स्ट ये है, देखिए 2y और यहाँ पे है 3, x की वैल्यू 4 रख दीजिए तो ये हो जाएगा 12 + 12। देखिए 12 + 12 24 हो जाएगा। प्यारे बच्चों y = क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए 4 और 12,
ये हो गया। अब प्यारे बच्चों इसके बाद क्या करना है, इसके बाद बस इनका प्रोजेक्शन लेना है आपको, ठीक है। एक्स एक्सिस पे देखिए आपने इसका प्रोजेक्शन लिया, इसका लिया, हमें लिमिट्स डिसाइड करने में आसानी होगी। देखिए ये x इक्वल्स टू -2 है और ये x इक्वल्स टू 4 है, ठीक है। अब प्यारे बच्चों इसको रब करूँगा मैं पहले, उसके बाद हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। देखिए आपको एरिया कौन सा फाइंड करना है, आपको एरिया फाइंड करना है प्यारे बच्चों। देखिए ABOA मतलब पहले लाइन है प्यारे बच्चों, बाद में ये एरिया हम माइनस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा, ठीक है। देखिए कैसे, सॉल्यूशन 7 का एरिया चाहिए आपको, एरिया AOBA, ठीक है। इसके लिए आप करेंगे क्या प्यारे बच्चों, सबसे पहले देखिए एरिया मान लीजिए, इसको लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए आप M, इसको लिख लीजिए N, ठीक है। तो आप फाइंड करेंगे पहले AMONBA, ठीक है, एरिया AMONBA माइनस एरिया, कौन सा एरिया माइनस हो रहा है, देखिए AMONBOA, ठीक है। इसको लिखेंगे AMONBOA, ये हो गया। बस अब वैल्यूज पुट करनी है, पुट कर देते हैं। देखिए लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक है, -2 से 4 तक, ठीक है। -2 से 4 तक। पहले क्या है प्यारे बच्चों, लाइन है, तो लाइन की इक्वेशन को x की फॉर्म में करेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए 3x + 12/2, ठीक है, dx माइनस -2 से 4, प्यारे बच्चों इक्वेशन ऑफ पैराबोला ये हो जाएगा 3x²/4 dx, ठीक। सॉल्व करते हैं इसको, ये हो जाएगा 1/2 बाहर आ जाएगा, यहाँ से बाहर ले लेते हैं, ठीक है। अंदर बचेगा 3x + 12, प्यारे बच्चों इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखिए 3x²/2, ठीक है। यहाँ से क्या निकल के आएगा, देखिए इसको सेपरेटली सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा +12x, ठीक है। लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक, -2 से 4 तक, माइनस प्यारे बच्चों ये क्या हो जाएगा, देखिए 3/4 बाहर लिख देते हैं, ये हो जाएगा x³/3, यही निकल के आएगा, है कि नहीं। और प्यारे बच्चों -2 से 4 तक सॉल्व करते हैं इसको, देखिए क्या निकल के आता है, ये हो जाएगा 1/2, 3/2 है, हमें लिमिट्स पुट करनी है, पुट कर देते हैं। देखिए 3 × 4 का स्क्वायर /2 प्लस 12 × 4 का 4 है, सॉरी स्क्वायर नहीं है ये, माइनस, प्यारे बच्चों -2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए 3 - 2 का स्क्वायर /2, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है, बीच में प्लस है, ये हो जाएगा 12 × -2, ठीक है, ब्रैकेट ओवर। इसके बाद प्यारे बच्चों -3/4, ठीक है। इधर से क्या निकल के आएगा, देखिए ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो प्यारे बच्चों इसको सिर्फ आप क्या करिए 1/4 लिख लीजिए, ठीक है। 1/4 लिखेंगे, देखिए 4 का क्यूब करेंगे, 4 का क्यूब, इसको थोड़ा बड़ा लिखेंगे, देखिए 4 का क्यूब माइनस ऑफ -2 का क्यूब, ठीक है, ये हो गया। अब प्यारे बच्चों इसको सॉल्व करना है, ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। देखिए क्या निकल के आ रहा है, ये है 1/2, ये कितना हो जाएगा, 4 4 जा 16, ठीक है, 16 3 जा 48, 48 डिवाइडेड बाई 2 कितना होगा प्यारे बच्चों, 24, ठीक है, ये हो गया, प्लस ये कितना हो जाएगा 48, ठीक है, माइनस प्यारे बच्चों ये कितना है, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 डिवाइडेड बाई 2 कितना होगा, 6 हो जाएगा, ठीक है, माइनस 24 होता है प्यारे बच्चों, ये इसको 24 लिख लेंगे, ठीक है, ये हो गया, माइनस 1/4, ये कितना हो रहा है, देखिए 4 4 जा 16, 64 हो गया, माइनस प्लस 8 हो जाएगा, ठीक है। प्यारे बच्चों देखिए क्या निकल के आ रहा है, ये हो जाएगा 1/2
ये है 72, ठीक है, माइनस प्यारे बच्चों ये कितना है, देखिए ये हो जाएगा 18, माइनस 18 और माइनस प्लस 18 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से क्या निकल के आएगा, ये है -1/4, ठीक है। देखिए ये है 72 हो जाएगा ये, ठीक है। 64 और 8 72 ही तो होगा, हाँ इतना ही होगा, ठीक है। प्यारे बच्चों जो चीज़ें कैंसिल होने हैं उनको कैंसिल कर देते हैं। देखिए ये दोनों 90 बना रहे हैं, 90 डिवाइडेड बाई 2 कितना होगा 45, ठीक है। 72 को प्यारे बच्चों 4 से डिवाइड करेंगे। देखिए 72 को 4 से हमने डिवाइड किया था, 4 1 जा 4 आ गया, ठीक है। ये कितना है, देखिए 3, ये हो गया 18, ठीक है, 18 आ गया। प्यारे बच्चों यहाँ से कितना निकल के आएगा 27 स्क्वायर यूनिट्स। आप सब्सट्रैक्ट करके देखिए यही आएगा, ठीक है। और यही है प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का सलूशन। होपफुली बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। प्यारे बच्चों आपने देखा एक एक कॉन्सेप्ट आपके साथ मैंने क्रिस्टल क्लियर किया ताकि आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएँ, ठीक है। ये हो गया आंसर। अब इसको रब करेंगे, फिर देखेंगे आज का लास्ट क्वेश्चन। देखिए प्यारे बच्चों ये है क्वेश्चन नंबर 8, बहुत अच्छे से इसको समझेंगे, सॉल्व करेंगे। देखिए क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर रीजन बाउंडेड बाय द एलिप्स। प्यारे बच्चों ये क्या है, ये एलिप्स है ब्लू कलर का जो मैंने बनाया है, ठीक है, जिसकी इक्वेशन आपको दे रखी है x² / 9 + y² / 4 = 1 एंड द लाइन x/3 + y/2 = 1। प्यारे बच्चों ये लाइन है, देखिए ये लाइन है, ठीक है। इसकी इक्वेशन है देखिए x/3 + y/2 = 1, ठीक है। और प्यारे बच्चों इक्वेशन ऑफ एलिप्स क्या दे रखा है, ये है देखिए x² / 9 + y² / 4 = 1, ठीक है। इनके थोड़ा सा हम क्या करेंगे, सब नेमिंग कर देते हैं। देखिए ये क्या है प्यारे बच्चों, वर्टेक्स है, ठीक है। ये हो गया मान लीजिए A, ये हो गया B, ठीक है। कुछ कोऑर्डिनेट्स तो आपको पहले से ही पता है प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं x एक्सिस पे y 0 होता है, ठीक है। और प्यारे बच्चों y एक्सिस पे x 0 होता है, ठीक है। लेकिन प्यारे बच्चों हमें अदर वैल्यूज़ निकालनी पड़ेंगी सॉल्व करने के लिए। और आपको एरिया कौन सा पूछ रहा है, एरिया ये वाला पूछ रहा है, देखिए, ठीक है। इसको मान लीजिए मैं m से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, इसको n से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, कर्व्स को। उसका रीज़न है कि आपको आसानी होगी समझने में। अब देखिए प्यारे बच्चों बहुत अच्छे से समझेंगे। इक्वेशन ऑफ एलिप्स है x² / 9 + y² / 4 = 1। प्यारे बच्चों इसको चेंज करके ये लिखा जा सकता है, देखिए x/3 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, = 1, बहुत ईजिली, ठीक है। प्यारे बच्चों यहाँ से क्या निकल के आएगा, देखिए हमको ज़रूरत किस में रहती है प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम कोऑर्डिनेट्स इंटरसेक्शन पॉइंट्स फाइंड करते हैं, ठीक है। तो हम इसको लिखेंगे, देखिए ये है, मान लीजिए मैंने इसको रिप्लेस किया x/3, ठीक है, = 1 - y/2 लिख देते हैं, ठीक है। लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, इसको राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो जहाँ पे x/3 है प्यारे बच्चों इसको पुट कर देते हैं। देखिए ये हो जाएगा 1 - y/2 का स्क्वायर, ठीक है, होल स्क्वायर, प्लस y/2, ठीक है, = 1, इसका होल स्क्वायर कर लीजिए। प्यारे बच्चों इसको थोड़ा एक्सपेंड करेंगे, देखिए ये हो जाएगा a² मतलब a² + b², ठीक है, -2ab -2 × y/2, ठीक है, × 1 होगा, प्लस y² / 4 = 1 निकल के आ रहा है, ठीक है। प्यारे बच्चों देखिए इससे ये कैंसिल हो जाएगा, है कि नहीं। प्यारे बच्चों इस 1 से ये कैंसिल हो जाएगा, है कि नहीं। यहाँ से निकल के क्या आएगा, देखिए ये हो जाएगा 2y² / 4, ठीक है, -y = प्यारे बच्चे क्या हो गया 0 हो गया, ठीक है। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जो इक्वेशन निकल के आएगी वो क्या आएगी, वो हो जाएगी देखिए y² - 2y = 0, ठीक है। प्यारे बच्चों यहाँ से क्या होगा, देखिए y कॉमन ले लिया हमने तो y - 2 हो गया = 0। प्यारे बच्चों y की दो वैल्यूज़ पॉसिबल हैं जो = 0 होंगी, एक तो y = 0 हो जाएगी और एक y = 2 हो जाएगी। तो समझने की कोशिश करेंगे प्यारे बच्चों, देखिए y = 0 कहाँ पे होगा,
गौर करिए y इक्वस टू 0 यहाँ पे होगा, है कि नहीं, y इक्वस टू 0 यहाँ पे होगा। प्यारे बच्चों y इक्वस टू 2 कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, ठीक है। अभी हमने x कंपोनेंट नहीं लिखा। अब प्यारे बच्चों y की दो वैल्यूज़ हमें पता लग गई, तो हम x की भी दो वैल्यूज़ पा सकते हैं। कैसे, इन दो वैल्यूज़ को इसमें पुट करते हैं, ठीक है। देखिए y इक्वस टू 0 रखेंगे तो ये टोटल टर्म 0 हो जाएगी प्यारे बच्चों, x इक्वस टू 3 आ जाएगी, ठीक है। मतलब आप समझिए y इक्वस टू 0 रखा आपने, ठीक है, तो x इक्वस टू आपको 3 मिला, ठीक है। y इक्वस टू 2 रख देंगे, ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये क्या हो जाएगा, गौर करिए, ये x इक्वस टू 0 हो जाएगा, ठीक है। वो चीज़ यहाँ से निकल के आएगी। अब सिंपली आपको क्या करना है, एरिया फाइंड करना है। तो प्यारे बच्चों इसको मैं रब करता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा रहेगा तो प्रॉब्लम सॉल्व करने में आसानी होगी, ठीक है। देखिए सॉल्यूशन 8th क्वेश्चन का, एरिया आपको चाहिए प्यारे बच्चों, देखिए एरिया ए एम बी एन ए इक्वल्स टू एरिया, एरिया कौन सा है प्यारे बच्चों, देखिए ये हो जाएगा टोटल एरिया माइनस दिस एरिया, ठीक है। तो ये हो जाएगा, देखिए एरिया ओ ए, एरिया लिखेंगे पहले, एरिया ओ ए एन बी ओ माइनस एरिया, कौन सा एरिया माइनस होगा, ओ ए एम बी ओ, ठीक है। देखिए इंटीग्रेट करेंगे कहाँ से कहाँ तक प्यारे बच्चों, 0 से 3 तक, ठीक है, 0 से 3 तक। सबसे पहले प्यारे बच्चों इसके लिए आप जानते हैं y के रिस्पेक्ट में वैल्यूज़ को निकालना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि हम क्या करते हैं, मान लीजिए हमने कोई थिन एलिमेंट लिया प्यारे बच्चों, तो इसकी हाइट हो जाएगी y और ये हो जाएगा प्यारे बच्चों dx, ठीक है। इतना आप समझते हैं, कई बार मैं बता चुका हूँ। तो देखिए प्यारे बच्चों ये हो जाएगा, इसको लिखेंगे आप x स्क्वायर बाई 4, ठीक है, प्लस y स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर बाई 9 है, ठीक है। वाई स्क्वायर बाई 4 इक्वल्स टू 1। प्यारे बच्चों इसको इस तरफ ले जाएंगे तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर बाई 4 इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 9, ठीक है। इसको चेंज कर लीजिए, देखिए ये हो जाएगा वाई बाई 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। और प्यारे बच्चों इसका एलसीएम ले लीजिए, ये हो जाएगा 9 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 9, ठीक है। इस स्क्वायर को इधर अंडर रूट में बढ़ा दीजिए तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों अंडर रूट में प्लस माइनस, ठीक है। ये क्या है, ये है प्यारे बच्चों 4, ठीक है, 9 है, सॉरी 9 था, ये हमने 2 लिख दिया। ये 9 बाहर आएगा अंडर रूट के, तो प्यारे बच्चों ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा देखिए 3, और ये 2 यहाँ से जाएगा तो ये हो जाएगा 2। और प्यारे बच्चों इसको चेंज करके लिख सकते हैं, देखिए 3 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये हो गई y की वैल्यू। तो मतलब आप यहाँ पे लिखेंगे डायरेक्टली y इंटू डी एक्स की प्लेस पे 2/3 अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है, माइनस 0 to 3। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है प्यारे बच्चों, इक्वेशन ऑफ लाइन ये रही, ठीक है। इसको भी सेम करना पड़ेगा, देखिए क्या है, ये है x/3 प्लस y/2 इक्वल्स टू 1 है, ठीक है। इसको इधर ले गए तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों y/2, ठीक है, इक्वल्स टू 1 माइनस x/3 हो जाएगा, ठीक है। 3 का एलसीएम लिया आपने तो ये हो जाएगा, देखिए y/2 इक्वल्स टू 3 माइनस x/3, ठीक है। प्यारे बच्चों इस 2 को इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा, देखिए 2/3 ब्रैकेट में लिख लीजिए 3 माइनस x, ठीक है। पुट कर दीजिए y की प्लेस पे, देखिए ये हो जाएगा 2/3 3 माइनस x dx हो जाएगा। बस इसको सॉल्व करके इसमें लिमिट्स पुट करनी है, ठीक है। देखिए बहुत अच्छे से समझेंगे। कांस्टेंट को मैं बाहर ले लेता हूं, लेकिन उसके पहले प्यारे बच्चों आप एक चीज़ जानते हैं, देखिए हमने कहाँ पे पढ़ा था, इनडेफिनेट इंटीग्रल में, ठीक है। देखिए इंटीग्रेट
ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये क्या होता है प्यारे बच्चों, x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x/a, ठीक है। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल हम क्यों नहीं लिखेंगे प्यारे बच्चों, सोच के देखिए, क्योंकि ये डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए ये हो गया 2/3, प्यारे बच्चों डायरेक्टली मैं इसमें चेंज कर दूं, ठीक है। देखिए x की प्लेस पे x है, a की प्लेस पे 3 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, देखिए x/2 अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या है प्यारे बच्चों, 9/2 लिख दीजिए इसको। ये हो जाएगा साइन इनवर्स x/3, ठीक है। लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक हैं, 0 से 3 तक। उसके बाद प्यारे बच्चों देखिए क्या है, माइनस 2/3 यहाँ पे भी बाहर लिख दीजिए। ये हो जाएगा 3x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, ठीक है। लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 3 तक। सॉल्व कर लेते हैं प्यारे बच्चों। देखिए 3 रखेंगे तो ये टोटल टर्म 0 हो जाएगी, ठीक है। यहाँ से क्या निकल के आएगा, यहाँ से निकल के आएगा, देखिए 2/3 9/2 साइन इनवर्स, प्यारे बच्चों ये क्या हो जाएगा, 3/3 1 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट 0 रखते हैं, 0 रखेंगे प्यारे बच्चों तो ये टोटल टर्म 0 हो जाएगी, साइन 0 साइन इनवर्स 0 0 होता है तो ये भी इतना ही रहेगा, ठीक है। माइनस यहाँ से क्या निकल के आएगा, देखिए 2/3, प्यारे बच्चों आपने ये रखा तो ये हो गया 3 3 जा 9 माइनस 3 3 जा 9/2, ठीक है। माइनस 0 रख दिया तो ये टोटल टर्म 0 हो जाएगी, ठीक है। ये हो गया प्यारे बच्चों। अब इसको सॉल्व किया तो क्या निकल के आया, देखिए ये है 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 3 जा 9, तो प्यारे बच्चों ये 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा π/2 माइनस यहाँ से क्या निकल के आएगा, गौर करिए, देखिए 9 2 जा 18, ठीक है। 18 माइनस 9 9/2, 9/2 से कैंसिल, देखिए 9/2 आ जाएगा, ठीक है। 9/2 बाहर है 2/3, प्यारे बच्चों ये कैंसिल होगा, ये 3 टाइम्स जाएगा, ठीक है। तो आपको अल्टीमेटली इस टोटल से क्या निकल के आएगा, टोटल से निकल के आएगा 3, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो आपके पास आएगा, देखिए 3 π/2 -1, ठीक है। अब प्यारे बच्चों आप चाहें तो इसका एलसीएम ले सकते हैं, ठीक है, और चाहें तो ना ले, वो आपके ऊपर है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हम इतने पे ही छोड़ देंगे इसको। आप लिख दीजिए स्क्वायर यूनिट्स। यही है प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 का कंप्लीट सोल्यूशन। होपफुली बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है, आंसर। अब इसके बाद प्यारे बच्चों हम क्वेश्चंस देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और कोशिश करिए कि ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स तक लेक्चर्स पहुँचे। ओके, थैंक यू बच्चों।